नमस्कार, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेज पर। और हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता है उससे जुड़े हुआ जो पार्ट नंबर 2 है वो आज मैं लेकर आई हूँ। पार्ट नंबर 1 है जो पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट नंबर 2 की। और इससे पहले जो वैदिक संस्कृति से संबंधित जो सामान्य जानकारी थी वो हम पढ़ चुके थे। तो आज मैं बात करूंगी, चारों वेदों के बारे में हम पढ़ चुके थे, और लेकिन कुछ वेदों से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी है वो देख लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है उसके उपवेद और इनकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, तो ये देखते हैं। तो ऋग्वेद है, इसका उपवेद है आयुर्वेद, और इसकी जो रचना है वो धन्वंतरि के द्वारा की गई है। इसके अगला जो वेद है यजुर्वेद, और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और इसकी जो रचना है विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और एक और वेद है सोमवेद, और सोमवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और इसकी रचना है भरतमुनि के द्वारा की गई है। इसके बाद में जो 4 नंबर पे वेद है वो है अथर्ववेद, और अथर्ववेद की जो रचना है वो विश्वकर्मा के द्वारा की गई है, और इसका उपवेद है वो शिल्प वेद है। तो हमें चारों वेद और उसके उपवेद है वो हमें हर हाल में याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में मिलानपुरों में ऐसे क्वेश्चन है वो अक्सर बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ और वेदों से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी है वो भी देख लेते हैं। तो एक हमारा जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये जो मुंड उपनिषद है उससे लिया गया है। और इसके अलावा लोकपाल लोकपाल का एक आदर्श वाक्य है मांग धर्व कस्य विद धनम, और ये जो आदर्श वाक्य है ये इस उपनिषद से लिया गया है। तो इससे पहले हम उपनिषद के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। जितनी भी वैदिक सभ्यता से संबंधित जो जानकारी है वो टू द पॉइंट है, और कोई भी फैक्ट है वो छोड़ा नहीं गया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने इस वीडियो में और पिछले वीडियो में समाहित किया गया है। अगर आप इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपका कोई भी फैक्ट है वो छूटने वाला नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में मिलेंगे जहाँ जहाँ भी ये टॉपिक लगा है। इसके अलावा ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं वो बताई गई है। तो उसमें जो 5 शाखाएं कौन कौन सी है, साकल, वाकल और अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्य। तो वर्तमान के अंदर जो साकल शाखा है वो एक ही शेष बची हुई है, और इसमें जो लक्ष्मी का वर्णन है वो मिलता है, और ये 4 शाखाएं हैं वो अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा ऋग्वेद का जो पृथ्वी सूक्त है उसके अंदर जो भूमि को माता के समान और मानव को पुत्र के समान बताया गया है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वेद के कौन से सूक्त के अंदर भूमि को माता और मानव को पुत्र के समान बताया गया है। इसके अलावा वेदों के अंदर कुछ नदियों की जानकारी मिलती है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वेदों में लगभग 31 नदियों की का उल्लेख है वो मिलता है, और 25 नदियों का उल्लेख है वो अकेले ऋग्वेद में मिलता है। यानी चारों वेदों में तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, और एक अकेले ऋग्वेद में देखें तो 25 नदियों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी देखें तो वो है सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही जो आर्य थे वो आकर बसे, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन जो सबसे अगर पवित्र नदी पूछी जाए तो पवित्र नदी है वो सरस्वती है, और सरस्वती को ही नदी तमा कहा गया है, यानी कि नदियों में उत्तम, और इसे ही समस्त नदियों की जननी है वो कहा गया है। इसके अलावा जो आर्यों की जो जनजाति है वो भरत जनजाति बताई गई है कि आर्य थे वो भरत जनजाति के लोग थे, और इसी कारण इन्हीं के नाम पे जो भारत का नाम है वो भारत पड़ा इसी भरत जनजाति के नाम पर। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, 10 राज युद्ध, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इससे संबंधित जो जानकारी है, तो एक बार तो ये पूछा गया है कि ये युद्ध है कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो इस नदी ये पौरुषनी नदी है उसके किनारे हुआ, और पौरुषनी नदी है वो रावी नदी का ही प्राचीन नाम है। तो ये युद्ध है, इसके अंदर जो राजा सुदास था और वो कौन से वंश वंश से था, तो ये भी एक बार क्वेश्चन बना है। तो जो त्रिशु वंश का राजा था सुदास, और इनका जो पुरोहित था विश्वामित्र, इस विश्वामित्र को हटाकर और इन्होंने एक नया पुरोहित विशिष्ट को बनाया, और इससे जो विश्वामित्र थे वो नाराज होकर जो मेघ एक राजा थे उनकी अध्यक्षता में एक संघ का निर्माण किया, और लगभग जो 10 जन थे उस समय जन जनपद
जो इकाइयाँ थी इस तरह की, तो जो 10 जन थे उनके साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया। और एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ जो विशिष्ट थे और नया जो राजपुरोहित और जो राजा सुदास था उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। और इसके अंदर जो सुदास है वो विजय रहे और जो 10 जनों के बीच में ये युद्ध हुआ और इसकी जो अध्यक्ष है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई और इसे ये 10 राज युद्ध की संज्ञा दी जाती है। और ये युद्ध है वो रावी यानी कि परुष्णी नदी के किनारे हुआ। इसके बाद में हम जो आर्य थे उनका जो राजनीतिक जीवन था वो देख लेते हैं कि ऋग्वेद काल के अंदर जो राजनीतिक जीवन था वो किस तरह से था। तो इसके अंदर जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार, और परिवार से कुल मिलकर कुल बनते थे और इसी कुल से आगे ग्राम का निर्माण होता था और ग्राम है वो आगे जाकर विश्व का रूप लेते थे। और जब विश्व से जो बड़ी विश्व है वो ही आगे जाकर जनपद और जनपद से महाजनपद और राष्ट्र की उत्पत्ति होती थी। और इसके साथ जो परिवार का जो मुखिया होता था उसको गृहपति के नाम से जाना जाता था। कुल का जो प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था और विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा जाता था और जो जन का मुखिया था उसे गोप कहा जाता था। और इसी तरह से जब कई जन मिल जाते थे तो वो एक राष्ट्र का निर्माण करते थे और कई राष्ट्र मिलके महाजनपद मिलते थे और राष्ट्र का जो मुखिया होते था उसे सम्राट या राजा की जो संज्ञा है वो दी जाती थी। तो इसी तरह से जो जन शब्द है उसका भी ऋग्वेद के अंदर 275 बार उल्लेख हुआ है, लेकिन जो राष्ट्र शब्द है उसका केवल एक ही बार ऋग्वेद में उल्लेख है और विश्व का 101 बार। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कौन कौन सी जो ऋग्वेद काल में प्रमुख संस्थाएं थी वो देख लेते हैं। तो संस्थाओं में अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो थी विदित। कई बार पूछी जाती है कि ऋग्वेदिक वैदिक काल में सबसे जो प्राचीन संस्था थी वो कौन सी थी, तो विदित है वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। इसके अलावा विदित का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 122 बार मिलता है और ये जो विदित थी वो ज्ञान और विद्या से संबंधित थी और इसमें महिलाएं हैं वो भाग लेती थी, क्योंकि उस समय भी महिलाओं को पुरुष के समान ही जो सभा है विदत है ऐसी जो समितियां थी होती थी उसमें भाग लेने का जो अधिकार है वो पुरुषों के समान ही हुआ करता था। इसके अलावा जो आर्यों की जो दूसरी प्रमुख संस्था है वो है सभा। और सभा है ये एक सामूहिक ग्राम सभा थी और इसके अंदर जो गांव के सामूहिक मसले होते हैं उनको उनके ऊपर निर्णय लिया जाता था। और इस सभा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 8 बार मिलता है और इसे नरिष्ठा कहा जाता है। नरिष्ठा का मतलब होता है ये एक जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनकी संस्था होती थी और इसमें भी महिलाएं हैं वो भाग लेती थी और जो सभा में जो महिलाएं भाग लेती थी उन्हें सभावती कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि सभा सभा है वो गांव के सामूहिक मसलों का हल करती थी और इसके जो सदस्य थे वो वरिष्ठ लोग थे और इन्हें नरिष्ठा कहा जाता था और महिलाओं को सभावती कहा जाता था। इसके अलावा जो उस समय का जो न्याय व्यवस्था थी तो न्याय व्यवस्था थी तो न्याय करने का जो अधिकार था वो राजा के ऊपर था। और इस समय जो अग्नि परीक्षा है जल परीक्षा है इस तरह की कठोर परीक्षाएं थी वो ली जाती थी। इसके अलावा एक और जो संस्था है वो है समिति और ये एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी समिति भी। और इसके अंदर जो भाग लेने वाले जो सदस्य होते थे वो धनाढ़ वर्ग के कुछ ब्राह्मण थे, यानी कि जो उच्च वर्ग था वही वही लोग इस समिति के जो सदस्य हुआ करते थे और इसके अंदर महिलाएं हैं वो भाग नहीं लेती थी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद काल की जो समितियां थी कौन सी समिति में जो महिलाएं हैं वो भाग नहीं लेती थी। तो एकमात्र समिति ऐसी संस्था थी जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी और इसका जो ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो सभा में समिति का जो प्रमुख कार्य होता था वो क्या होता था कि इस समिति के जो लोग होते थे वो जो राजा के ऊपर जो नियंत्रण रखते थे और पूरा जो प्रशासन है उसकी निगरानी इन्हीं इसी समिति के सदस्यों के द्वारा की जाती थी, यानी कि राजा की नियुक्ति, ये राज्य नहीं है, राजा की नियुक्ति और उसकी जो पदच्युति है यानी कि राजा को हटाना उसके नियंत्रण से संबंधित जो कार्य थे वो
इसी समिति के सदस्यों के द्वारा किए जाते थे। और इसी कारण अथर्ववेद में सभा और समिति दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से भी बनता है कि प्रजापति की पुत्रियां हैं वो किन संस्थाओं को कहा गया है, तो सभा और समिति को। और कहाँ कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। इसके अलावा अगर ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी है। तो जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुषों के हाथ में सारी सत्ता थी। और परिवार थे वो संयुक्त परिवार प्रथा थी। और परिवार का जो मुख्य को गृहपति कहा जाता था। और वैदिक काल में जाति व्यवस्था का वर्णन है वो नहीं मिलता था, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। यानी कि इस समय जाति व्यवस्था है वो अस्तित्व में ही नहीं थी। और इसके अलावा जो आर्यों का जो खान पान था ऋग्वैदिक काल के अंदर वो देख लेते हैं। तो जो दूध से निर्मित चीज़ें होती थी उन्हीं का जो प्रयोग है वो ये आर्य लोग करते थे। और मीठे के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे। और इनका जो सबसे प्रिय जो पेय पदार्थ था वो सोमरस माना जाता था, जिसको ये अमृत के समान मानते थे। और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सोमरस का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगर एक और इम्पोर्टेंट है इनके खान पान से संबंधित कि आर्य जो लोग थे वो मांस मछली आदि खाने से घृणा करते थे, यानी कि ये शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। और इसके अलावा जो सतपथ ब्राह्मण में गाय को अघन्या कहा गया। और अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, यानी गाय को मारने के योग्य नहीं समझा जाता था। और कोई गाय का अगर वध करता था उसे कठोर जो सजा है वो मिलती थी। तो गाय को अघन्या कहा गया है तो सतपथ ब्राह्मण में। और गाय को रथी भी कहा गया है। और रथी का मतलब होता है संपत्ति या धन से। तो गाय को उस समय संपत्ति माना जाता था, क्योंकि गाय थी वो वस्तु विनिमय का साधन थे। एक तरह से जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही समृद्ध माना जाता था, यानी कि ये संपत्ति का पूंजी का जो प्रतीक थी उस समय वो गाय ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। और जो भी वीडियो है वो मैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो बहुत ही कम समय में आपके लिए लेकर आती हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता के अंदर जो पहनावा था लोगों का वो कैसा था, तो इसके अंदर जो 4 प्रकार के जो वस्त्र हैं वो मिलते हैं, उनका जो वर्णन है वो मिलता है। तो उसमें नीवी, ये जो शरीर का जो निचला भाग होता है उसको ढकने के लिए एक वस्त्र था। अधिवास, और ये शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए प्रयोग में लिया जाता था, जिस वस्त्र उसे अधिवास कहते थे। और वास, ये एक तरह की ओढ़नी या जो होती है उस तरह का एक वस्त्र होता था। और आतंका, ये भी एक तरह का जो गर्म वस्त्र था, यानी हाथ से बना हुआ ये उनका जो गर्म वस्त्र था उसको आतंका कहा जाता था। इसके अलावा जो सिर की जो पगड़ी होती थी उसको उष्णीय कहा जाता है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इसके अलावा जो महिलाएं थी वो आभूषण धारण करती थी। तो जो गले का जो स्वर्ण आभूषण है उसे निष्क कहा जाता था। और कई विद्वान हैं वो निष्क को मुद्रा भी मानते हैं, लेकिन मौर्य काल के अंदर जो निष्क है वो एक सोने का सिक्का था, स्वर्ण मुद्रा थी। लेकिन अगर ऋग्वेद काल में देखें तो स्वर्ण है, निष्क है वो स्वर्ण आभूषण है। इसके अलावा जो ऋग्वेद काल में अगर स्त्रियों की जो स्थिति है वो कैसी है, तो स्त्रियों की जो स्थिति है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो वैदिक काल के अंदर जो स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत ही सम्मानजनक थी, पुरुषों के समान ही उनको अधिकार प्राप्त थे। और महिलाओं जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का जो अधिकार है वो प्राप्त था। और इसके साथ ही ऐसी महिला जो 16 वर्ष तक आश्रम में रहकर ज्ञानार्जन करती थी और उसके बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी, तो उसी महिला को सदैव वधू कहा जाता था। तो ये हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सदैव वधू किस 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 स्त्री को कहा जाता था। तो ऐसी महिला
जो 16 वर्ष तक आश्रम में ज्ञानार्जन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ और शब्द है वो प्रचलन में थे, और जिसमें से है ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मवादिनी। तो एक ऐसी महिला जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और ज्ञानार्जन करती थी, तो ऐसे ये महिला को ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा एक और शब्द मिलता है अमाजू। तो अमाजू वो स्त्री होती थी जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी और ज्ञानार्जन करती थी, और न ही ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी। तो ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाएं थी। जो महिलाएं थी वो पुरुषों के समान ही उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था। तो उस समय भी बहुत बहुत जो विदुषी महिलाएं हैं वो थी। तो जो वैदिक मंत्रों की अगर रचना करती थी ऐसी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो ऋषि कहा जाता था। और कुछ महिलाएं होती थी जो पुरुषों के साथ साथ जो ज्ञान का जो शास्त्रास्त्र है वो करती थी, यानी कि ज्ञान के अंदर पुरुषों का मुकाबला करती थी। और जो पुरुषों को पराजित जिन महिलाओं ने पुरुषों को भी पराजित कर दिया था, उसमें कुछ महिलाओं के जो नाम है वो है हमारे साथ सामने अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, चपला और विश्वेश्वरा। ये कुछ विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ज्ञान के मुकाबले में पुरुषों से भी ये अग्रणी थी, और इन्होंने कई पुरुषों को पराजित किया था। और इसके साथ साथ उस समय जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो समाज के अंदर जो बाल विवाह है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा है, ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लेख है वो नहीं मिलता। तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन जो नियोग प्रथा है पुत्र प्राप्ति के लिए, जो अपने देवर के साथ शादी करना, यानी कि जो नियोग प्रथा है वो प्रचलित थी। इसके अलावा अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो जो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें मिलता है। और लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति आधारित नहीं थी, लेकिन जो कर्म के आधार पर ही जाति निर्धारित होती थी। और इसी तरह से जो वर्ण है वो 4 भागों में बांटा गया था। उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो वर्ण थे वो कर्म के आधार पर थे। तो जो ब्राह्मण थे उनका काम था यज्ञ और हवन इत्यादि करवाना, और क्षत्रियों का काम था रक्षा करना और राज्य की सुरक्षा करना, शासन व्यवस्था को संचालित करना, ये क्षत्रियों का काम माना जाता था। वैश्य है वो व्यापार वाणिज्य, जो आजीविका संबंधी जो कार्य है वो वैश्यों के द्वारा किया जाता था, और शूद्रों के द्वारा जो निम्न वर्ग के कार्य है वो किए जाते थे। और इनकी उत्पत्ति का जो वर्णन है वो भी पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो मुख से बताई गई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति है भुजाओं से बताई गई है, और वैश्य की उत्पत्ति है जंघाओं से बताई गई है, और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न माना गया है। और इसके अलावा आश्रम व्यवस्था है, तो इसको और एक बार फटाफट हम देख लेते हैं आश्रम व्यवस्था को। तो जो 4 आश्रम हैं उनका जो वर्णन है सर्वप्रथम वो जबालो उपनिषद में मिलता है। लेकिन जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें सबसे पहले उल्लेख तो मिलता है, लेकिन उसमें 3 ही आश्रम का उल्लेख मिलता है। और संपूर्ण जो 4 आश्रम हैं, तो 4 आश्रमों का अगर उल्लेख पूछे तो वो जबालो उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा जो पहला आश्रम है वो देख लेते हैं। तो पहला आश्रम होता है ब्रह्मचारी आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम, इसे बालाश्रम भी कहा जाता है। और ये इसकी जो व्यक्ति की आयु 0 से लेकर 25 वर्ष तक का जो समय होता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए माना जाता है। और इसका जो प्रारंभ है वो उपनयन संस्कार से होता है, यानी उपनयन का मतलब होता है भी गुरु के पास में ले जाया जाता है शिक्षा के लिए। और उपनयन की जो संस्कार की जो आयु है वो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की आयु है वो उत्तम मानी गई है, और बसंत ऋतु में इनका जो उपनयन संस्कार है वो किया जाता था। और क्षत्रिय की जो आयु है वो 11 वर्ष मानी गई है, और इनका जो उपनयन संस्कार है वो ग्रीष्म ऋतु में किया जाता था। और वैश्य जो वर्ग था इसका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में और शीत ऋतु में किया गया है। और केवल ये 3 ही वर्ण थे जिन्हें
उपनयन संस्कार का अधिकार था। जो शूद्र वर्ग था उसको उपनयन संस्कार का अधिकार है वो उस समय नहीं दिया गया, और इसी कारण इन तीनों वर्णों को द्विज कहा गया है, क्योंकि इन्हें उपनयन जो संस्कार का अधिकार था इसलिए इन्हें द्विज कहा गया। और द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। लेकिन शूद्रों को केवल गृहस्थ आश्रम है उसी का अधिकार था, न कि ब्रह्मचर्य आश्रम का जो अधिकार है वो इन्हें शूद्रों को नहीं था। इसके अलावा जो दूसरा आश्रम था वो था गृहस्थ आश्रम, और ब्रह्मचर्य की जो आयु थी वो 25 वर्ष तक थी। तो 26 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था इस 26 वर्ष की उम्र में, और इस आश्रम को संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो व्यक्ति है जो 5 महायज्ञ है उनको पूर्ण करता है, और जो ऋण होते हैं एक व्यक्ति के ऊपर उन ऋणों का निर्वहन है वो भी गृहस्थ आश्रम में रहकर ही किया जाता है। और इसके अलावा जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, इनमें से जो त्रिवर्ग में आते हैं धर्म, काम और अर्थ, इन जो तीनों का जो इन 3 जो पुरुषार्थ है वो केवल गृहस्थ आश्रम में ही पूर्ण होते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इन्हें पुरुषार्थ त्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अगला जो हमारे सामने जो तीसरा आश्रम है उसे कहा जाता है वानप्रस्थ आश्रम, और ये 51 से 75 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की ओर गमन करना, यानी कि व्यक्ति कुछ सांसारिक मोह माया को छोड़कर यानी परिवार को छोड़कर वन में, जंगल में, कहीं एकांत में जाकर कुछ रचना करता है, कुछ जो ज्ञान है वो अर्जित करता है। और इस आश्रम के अंदर जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण जो संसार है पूर्ण मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता है संसारिक मोह से। और इसी आश्रम में जो व्यक्ति है वो समाज के लिए कार्य करता है। मानव जो कल्याण का भाव है वो इसी आश्रम में आकर व्यक्ति को मिलता है। इसके अलावा जो अगला आश्रम है वो है संन्यास आश्रम, और ये इसकी आयु है वो 76 से 100 वर्ष मानी गई है। और इस समय व्यक्ति है वो संपूर्ण जो संसारिक मोह माया है उसको त्याग कर पूर्ण विरक्त भाव से जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की जो शरण में चला जाता है, या ये व्यक्ति का जो अंतिम आश्रम होता है वो माना गया है। तो इतना आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लेना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगले वीडियो के माध्यम से जो उत्तर वैदिक काल है वो और उसके साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो एक वीडियो और आएगा, और उसके माध्यम से जो संपूर्ण वैदिक सभ्यता है वो आपको करवा दी जाएगी, और एक भी फैक्ट है वो छोड़ा नहीं जाएगा। और इससे पहले मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको 2 ही वीडियो में कंप्लीट की हुई है, वो भी आप देख सकते हो। और जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण से संबंधित और जो पॉलिटिकल के कुछ और महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं वो भी अपलोड कर दी गई है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।